तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि आपने इतना बुरा सलूक हमारे साथ किया क्यों। जेंटलमैन्स एक्ट था हमारा, पाकिस्तान ने हमेशा जेंटलमैन एक्ट किया है और उसकी कीमत चुकाई है। वॉर एंड टेरर में पाकिस्तान हिस्सा बना, उसकी पाकिस्तान ने कीमत चुकाई है। तो बड़ा सेल्फिश एक्ट है, मुतवक्के था। और अभी से आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया भी उसी 5 अलायंस का पार्ट है। न्यूजीलैंड के बाद अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी दौरा पाकिस्तान से माजरत कर ली है। खबर तो आपने सुनी ली होगी कि इंग्लैंड ने दौरा मनसूख कर दिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक न्यूजीलैंड इसलिए कि इंग्लैंड भी उस 5 आइज का पार्ट है जिसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग पे न्यूजीलैंड ने अपना दौरा खत्म किया। बड़ा एब्रप्ट डिसीजन था और उसी के असरात है कि इंग्लैंड ने अपनी मेंस और विमेंस टीम दोनों भेजने से इनकार कर दिया है। काफी सेल्फिश स्टेप है, इसलिए कि पिछले साल हमने कोविड की इंतहाई बदतरीन सूरत हाल में अपनी टीम भेजी थी 2 टेस्ट मैच और 3 T20 खेलने के लिए, जबकि हमारे टीम डॉक्टर ने कहा था कि ये एक बड़ा डेंजरस टूर है। वेस्ट इंडीज ने टूर कराया इंग्लैंड को, तो उन्होंने 3 मिलियन पाउंड का लोन ले लिया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से। हमने सिर्फ इतना कहा उनसे कि आप हमारे यहाँ 2 T20 खेलने आ जाइएगा, अपनी विमेंस टीम भेज दिया जाएगा। जेंटलमैन्स एक्ट था हमारा, पाकिस्तान ने हमेशा जेंटलमैन एक्ट किया है और उसकी कीमत चुकाई है। वॉर एंड टेरर में पाकिस्तान हिस्सा बना, उसकी पाकिस्तान ने कीमत चुकाई है। तो बड़ा सेल्फिश एक्ट है, मुतवक्के था। और अभी से आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया भी उसी 5 अलायंस का पार्ट है जो 1998 से पाकिस्तान का टूर नहीं कर रहा। जनवरी फरवरी में उन्होंने फरवरी मार्च में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना है। अभी से लिख लें कि वो भी नहीं आएंगे, इसलिए कि वो भी 5 आइज का पार्ट है। ये 5 आइज मिलकर हमारी क्रिकेट को ब्लाइंड कर। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ऑस्ट्रेलिया ने कब पाकिस्तान आना है, कब ये मैचेस शेड्यूल हुए थे। और आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये 5 आइज जो कि एक अलायंस बनाई गई थी कोल्ड वॉर के दौरान इन 5 ममालिक की, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, अब ये अलायंस बाकायदा तौर पे चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान का जैसे आपने जिक्र किया वो भी हो रहा है। तो ये ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। आप समझ रहे हैं कि वो भी अब खतरे में सिर्फ इस वजह से हो। आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब ये लोग क्या करेंगे? अब इनके पास में एक ही चीज़ बची, बस घूम फिर के मोदी रो भारत BCCI, और ये दिन भर मीडिया में बैठ के भारत को कोसेंगे। लेकिन हम हिंदुस्तानी इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम इनके रंडी रोने को भी बड़े इंजॉय करते हैं, बड़े खुश होते हैं और काफ़ी अपनी अप्रिशिएट करते हैं। तो आप अप्रिशिएट कीजिए, आपका हवाई मिलता है आपको आखिरी में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और धचका। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप से कबल 2 T20 मैचेस खेलने का फैसला किया था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ियों और मुआवन अमले की जहनी और जिस्मानी फलाह उनकी अवलीन तरजीह है। वो समझते हैं कि इन हालात में दौरा करना मुनासिब नहीं। इंग्लैंड टीम ने 2005 में पाकिस्तान का आखिरी बार दौरा किया था। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 48 घंटों में इंग्लैंड की टीम को दौरा पाकिस्तान पर राजी करने के लिए बाकायदा राब्ता किया और सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करने का फैसला भी किया गया था। सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर दोनों बड़े मुल्कों का खेलने से इंकार एक बार फिर पाकिस्तान का इमेज और खेल दोनों की साख दाव पर है। टीम की बाकायदा रवानगी से कबल वजीर आजम इमरान खान ने जाती तौर पर न्यूजीलैंड की वजीर आजम को राब्ता करके उन्हें बताया कि हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की एक बेहतरीन एजेंसी है और मेहमान टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। न्यूजीलैंड के ऑफिशियल्स ने भी हुकूमत पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान की तरफ से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बगैर तमाशियों के मैच खेलने की भी पेशकश की गई और इसके बावजूद वजीर आजम जसिंडा ने दौरा मंसूख करने का फैसला बरकरार रखा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को सदारती सतह की सिक्योरिटी फराहम। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के चारों अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा चुके थे। रावलपिंडी पुलिस के 400 और ट्रैफिक पुलिस के 350 एहलकार, जबकि क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ और रूट की इमारतों पर माहिर निशानबाज तैनात कर दिए गए थे। तमाम तर फूल प्रूफ इंतजाम के बावजूद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान पहुंचकर खेलने से इनकार कर दिया है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा मुलतवी होना एक साजिश है और हमारे इदारों के पास किसी किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट की इतला नहीं। बात करते हैं फास्ट बॉलर एंड साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर से। शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि आपको ताज्जुब हुआ इस फैसले से राइट आफ्टर न्यूजीलैंड इंग्लैंड टीम ने भी आने से इनकार कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं राइटिंग ऑन द वॉल ना, रिटन ऑन द
वॉल के उन्होंने नहीं आना। ये मिले हुए सारे आपस में, और इसलिए मिले हुए हैं कि देखिए अगर न्यूजीलैंड ने मना कर दिया तो आपको ख्वाब आई है कि जी पाकिस्तान के हालात खराब हैं, आप आके चेक तो करें, आप देखें तो सही, आप अपनी असेसमेंट करें फिर देखें। इमेज ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ा डैमेजिंग था। हमें बीच चौराहे में आके इन्होंने मारा है आके, और जहाँ पे हम बड़ा ठीक ठाक किस्म का जलील हो गए हैं। और इसकी जितनी जी हमारी एफर्ट थी 15-20 साल की एफर्ट, वो उन्होंने 1 मिनट में इतना नुकसान श्रीलंका के टूर से नहीं हुआ जब अटैक हुआ था श्रीलंका के, जितना इसकी वजह से हो गया हमें नुकसान। और जो हमारी सारी मेहनत थी किया धरा, वो हमें मुंह पे तफा मार के चले गए। अब इसकी समझ कुछ नहीं आई हमें, क्या उन्होंने किया, क्यों किया। बट बात यह है कि अब अगर आपने रिवेंज ही लेनी है तो वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है मेरे ख्याल 26 को इनके साथ, तो मेरे ख्याल में उनको उधर फेंटी फूंटी लगाएं वर्ल्ड कप के दिनों में और अपना बदला उतारें, यही हो सकता है। मगर शोएब, पीसीबी की साख और कोशिशों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, पीसीबी को धचका लगा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्रेडिबिलिटी को मुतासिर कर दिया है कहा जा रहा है, एंड देन इंग्लैंड जो अभी खबर आई है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमारी एजेंसीज के साथ शेयर होंगी, ये कहा गया कि करिए, बल्कि कि हम देखें कितनी ये रियल है और उसको मिटिगेट हम कर सकें। पीसीबी का ये कहना था कि हमें नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया, ये तरफा फैसला था। आईसीसी इजलास से पहले अब लॉबिंग करने की बात की जा रही थी, अभी भी बाअसर खिलाड़ियों से राब्ता किया जा रहा है। क्या ये सारे इकदाम आधे इनफ, क्या ये काफी होंगे? अब देखिए पहली बात तो महर, पहले अपना घर स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको अपने। मैं अब उसको बात की थोड़ी सी बुनियाद बता देता हूँ। जब आपका घर तगड़ा होगा, जब आपकी फर्स्ट क्लास तगड़ी होगी, जब आपके बच्चों के पास पैसा होगा, जब सीपी एज अ पीसीबी रन नहीं होगा, कॉर्पोरेशन रन होगी, जब आपका पैसा होगा, आपके पास 100 बिलियन आपके अकाउंट में पड़ा होगा, तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी भी मुल्क के ऊपर, ना हिंदुस्तान के ऊपर, ना आईसीसी के ऊपर। भाड़ में जाएंगे अगर नहीं खेलते हमारे साथ सीरीज इंडिया वाले, अगर नहीं खेलते हमारे साथ न्यूजीलैंड सीरीज नहीं खेलते। अगर मैं यहाँ पे चेयरमैन होता तो मैं सीधी स्टेटमेंट देता कि मैं आज के बाद न्यूजीलैंड के साथ इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेल रहा, लेकिन उसके लिए मेरे घर में पैसे होने चाहिए जो हमारे पास नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब अगर आपको हमारी एजेंसीज पे एतबार नहीं, आपने वहां पे भी आपने जलीलो ख्वार कर दिया हमारी एजेंसीज को भी। पूरी दुनिया में नंबर 1 ISI की एजेंसी है जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते है, दुनिया मानती है। आपने उनकी भी बात को भी रद्द, आपने SSG के कमांडो लगे हैं उनके भी बात रद्द किया, 4000 पुलिस वाले लगे हैं उनकी बात को रद्द कर लिया, फिर प्राइम मिनिस्टर की बात को रद्द कर दिया। तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि आपने इतना बुरा सलूक हमारे साथ किया क्यों। और दूसरी इंटरेस्टिंगली वजीर दाखिला का ये कहना है शेख रशीद साहब का कि अचानक मुल्तवी होने से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए पाकिस्तान कानूनी चाराजोई कर सकता है। डू यू थिंक वी शुड परस्यू दैट? कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको भी बता देता हूँ, मैं ये गेम 22 साल से खेल रहा हूँ, मुझे 14 साल मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है, 22 साल से मैं आईसीसी को जानता हूँ। आईसीसी डज नॉट रन और गवर्न एज पर योर विशेस। आईसीसी गवर्न जो होती है वो पैसों के थ्रू होती है। 8-9 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हैं। पैसा कहाँ से आता है? हिंदुस्तान से। आप पर मार सकते हैं उनके सामने? नहीं मार सकते। आप boils down to money and power ना, आप नहीं लगा सकते। फॉर दैट मैटर आप ये भी एहतजाज नहीं कर सकोगे यार कि न्यूजीलैंड, अब वो कहते नहीं हमें आईसीसी में बात करनी, क्या बात करेंगे आप? वो कहें जी स्टेट मैटर था, वो कहें टेररिस्ट अटैक की थ्रेट, तो आपके पास जवाब भी नहीं होगा। कानूनी चाराजोई कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ। इससे बेहतर है महर अपना घर में रहे। उन्होंने अपनी क्रिकेट भी चलाई, डोमेस्टिक भी चलाया, पैसे भी बनाए। मैं आपको बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, देखें बातें नहीं है। पाकिस्तान में आज 4 PSL की नई टीमें लॉन्च, उनको फोन करके समझाया जाएगी हमें पाकिस्तान में हमें पीसीबी बैंक खोलना है, हमें 40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप 4 PSL की टीमें लॉन्च करके आप उनसे एडवांस पैसे लें 5 साल की, बिलियन रुपीस की टीम बेचें, आप पीसीबी बैंक खोलें, आप अपनी मेंबरशिप खोलें, आप पीसीबी फेस्ट कराएं, आप कॉन्सर्ट्स कराएं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स नाउ, लॉन्च करें, आप कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म को भी इंटीग्रेट करें, आप अपनी मीडिया को भी इंटीग्रेट करें इसके बीच में, तो पैसा बन सकता है। मैं मुझे सिर्फ ये होता है कि हमारा बच्चा पल जाए और हम इस जगह पे जाकर खड़े हो जाए जहां पे हमें कोई बार बार ये ना कह सके जी हमें 10 मिनट पहले थ्रेट आई है, हम नहीं कह सकेंगे यार तुम जब आ रहे थे तो तुम्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी, तब तो हालात तो बहुत ज्यादा खराब थे अफगानिस्तान के, तब आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी आपको मिल गई, तब तो एक के बाद दीगरे अटैक्स हो रहे थे, सिक्योरिटी एजेंसीज ने आपको क्लियरेंस भी दी, आपके लोग भी यहाँ पे आए, फिर आके सारा कुछ होते हुए और 10 मिनट पहले मैच से पहले आपने कहा जी हम होटल वापस जा रहे हैं, होटल में जाना जी, हमने मुझे चार्टर फ्लाइट चाहिए जी, बच्चों की तरह आपने रोना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल मैन, यू नो व्हेन इट कम्स मी दैट इज फाइन, आई विल गोना फॉरगिव दैट, या बट नॉट फॉर द व्हेन इट कम्स टू
my country. I'm not going to bear that because you know it is the slap of my country's image. मगर शोएब अब तो देखे ना इंग्लिश टीम ने भी फैसला अपना सुना दिया है। 24 घंटे कह रहे थे कि बड़े अहम है, उतना भी नहीं वेट किया। दैट मीन्स इट वाज सो सिंपल फॉर देम। आगे का पूरा स्केड्यूल अब मुझे लगता है कि इसी तरह डोमिनो इफेक्ट की तरह एवरीबॉडी विल कैंसिल ना। मैर है तो सारे बीच में से एक ही है ना, जो सिक्योरिटी कंपनी इनकी इनको एडवाइस करती है वो इंग्लैंड को भी करती है, और अमेरिका के थ्रू ये तीनों का पैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के सारे कंपनी के साथ पैक्ट है इनका। इस वक्त इतना अशद जरूरत है हमें इंग्लैंड का उतर जाना यहाँ पे पाकिस्तान पे कि आपकी सोच होगी। मैर अब तो क्या कर सकते हैं? मैं इस वक्त तरला कर लेता बोरिस जॉनसन का और पूरी अपनी मशीनरी लगाता कि इस वक्त पाकिस्तान में टीम आए, बेशक 3 दिन के लिए आए। ये इस्लामाबाद क्लब में क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है, सरीना सामने है, आके सामने प्रैक्टिस करें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप जिस दिन मैच हो आप खेल के चल जाएं, बिकॉज दे नीड टू लैंड हियर समहाउ। आई रियली वुड वांट इंग्लैंड टू कम डाउन हियर नाउ। We all want it. It's not happening. Pakistan, that the country needs to land here and foreign country needs to land here to play cricket against Pakistan. मिल बांट के सारों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, तो हम ये भी बर्दाश्त कर लेंगे और we trying to stand in all on our feet once again कि यार हम अपना घर बेहतर कर लेते हैं, इनसे कोई तवक्को नहीं रखते और घर बेहतर करते हैं, पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं जिससे पैसा रेवेन्यू जनरेशन आए और वर्ल्ड कप में सिलेक्शन ठीक करके पाकिस्तान